देखो बच्चों, ये समय बहुत कम रह गया है परीक्षा का। तो ये जल्दी से रिवीजन करना है आपको। और जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से बहुत कुछ प्रश्न फंसेंगे। अब तो ये तो मालूम आपको जब पड़ेगी, जब जो है आपके सामने पेपर आएगा। आप समझो क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ही ईपी बोर्ड कह रहा हूँ, लेकिन ये एनसीईआरटी की ही बुक है, समझ गए। तो एनसीईआरटी के ये सवाल हैं, कुल मिलाकर के ये है। और ये जो है 5 नंबर के प्रश्न है। देखो, ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर का सवाल है। एक थैले में 3 सफेद तथा 6 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 6 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में एक थैला इधरछा चुना जाता है। एक थैला इधरछा चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है। अब देखो, मान लीजिए हमने माना कि पहले और दूसरे थैले को चुने जाने की घटनाएं क्रमशः E1 और E2 है तथा PE1 बराबर PE2। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 2 थैला है। पहला थैला की घटना को हमने E1 से व्यक्त किया, दूसरे थैले की घटना को हमने E2 से व्यक्त किया है। तो उन दोनों में से किसी एक को चुनने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। तो PE1 बराबर PE2 बराबर 1/2। माना सफेद गेंद निकालने की घटना E है, किसी भी थैला से निकालें। अब इसमें कंडीशन नहीं है। माना सफेद गेंद निकालने की घटना E है, तब PE/E1 बराबर 3/9। 3/9। देखो, 3 और 6 9, और हमें सफेद की बात कर रहे हैं। तो 3/9 बराबर 1/3 काट करके फिर है तुम्हारा PE/E2 बराबर। अब ये क्या है? दूसरा थैला। और दूसरे थैले पे आ जाओ। दूसरे थैले में कुल गेंदें कितनी है? 9। 6 और 3 तो 9 हो गया। अब सफेद गेंद कितनी है? सफेद गेंद की बात हो रही है, तो कितनी है? 6। तो 6 लिख दिया। अब इसको जो है हम काटेंगे 3 के पहाड़े से, तो बराबर 2/3 आएगा। अब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से PE बराबर PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2 बराबर। अब ऊपर से ये मान रख दिए जाएंगे और रख करके काट करके सरल करके, और जो है तुम्हारा बराबर 1/6। इस कोष्टक का हल 1/6 आएगा, इसका जो है 1/3 आएगा। तो 1/6 प्लस 1/3 बराबर 1-2/6 बराबर 3/6 बराबर 1/2 आंसर। इस तरह से इसको हल किया। तो ये नेक्स्ट सवाल है। एक थैले में 4 लाल तथा 4 काली गेंदें हैं तथा अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। 2 थैला हैं। एक थैला इधरछा चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है इधरछा, जो कि लाल है।
इस बात की प्रयोक्ता ज्ञात करनी है हमको कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है और पहले थैले से निकाली गई है, यानी पहले थैले से निकाली गई हो और वो भी क्या हो, लाल हो। अब समझो इसका हल, माना पहले और दूसरे थैले को चुनने की घटना है, क्रमशः E1 और E2 है, तब PE1 बराबर PE2 बराबर 1/2। पुनः माना लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता को हम क्या माने, ई माने, तब PE/E1 बराबर 4/8 बराबर 1/2, जो मैं अगले प्रश्न में बता चुका हूं। PE/E2 बराबर 2/8 बराबर 1/4। अब व्यंज प्रमेय से यानी लाल होने की प्रयोक्ता निकालनी है और वो भी क्या, पहले थैले से निकाली गई हो। तो व्यंज प्रमेय से PE/E1 वो E1/E, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, पहले थैले में से गेंद निकालने की प्रयोक्ता, जबकि हमको मालूम है, ज्ञात है कि वह लाल है, वह क्या है, लाल है, ये इसका प्रतीक है। अब क्या है, अब सूत्र बराबर, अब क्या करेंगे, ये यहाँ E1 लिखा है तो PE1, ना E2 लिखा हो तो PE2 इंटू P, इसका हम उल्टा कर देंगे, यानी गुणन व्युत्क्रम। जो समझो ऐसे ही याद करना है, ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। तो PE/E1, अब बट्टे का निशान लगा देंगे। अब हर में देखो, संपूर्ण प्रयोक्ता प्रमेय आपको अभी बताई। देखो PE1 ये न्यू का त्यों उतारा जाएगा, जो अंश में लिखा है वो पहले नंबर पर लिखा जाएगा, फिर प्लस 2 घटना है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी घटना हो तो इसी क्रम से चलेंगे, प्लस PE2 इंटू PE/E2, फिर अगर 3 घटना हो तो प्लस PE3 इंटू PE/E3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इस सूत्र को याद करना है। अब बराबर इनका मान ऊपर से रख देंगे, जो ऊपर हमने लिखा है उनके मान यहाँ पर रख देंगे, बराबर 1/4 बट्टे 1/4 हो जाएगा, प्लस और ये क्या हो जाएगा 1/8। अब जो है इसको जो है हम नीचे वाले को हल करेंगे 3/8, ऊपर जो का क्या लिख दिया हमने, बराबर 8/12। इसको हम हल करेंगे तो 8/12 आएगा। तो अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर 2/3 ही आंसर है। देखो नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति A 70% घटनाओं में सत्य बोलता है और दूसरा व्यक्ति B 60% घटनाओं में से सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। ये जो है 2020 और 22 में आया है। अब यहाँ पर हल है, यहाँ पर हमने माना कि E1 क्या है, ए के सत्य बोलने की घटना, तो E1 डैश यानी ए के सत्य न बोलने की घटना हो जाएगी। इसी तरह से E2 बराबर बी के सत्य बोलने की घटना और E2 डैश बराबर बी के सत्य न बोलने की घटना। अब जो देखो PE1 70/100 यानी इसको काट लेंगे, बराबर 7/10। PE1 डैश बराबर 1 में से घटा देंगे इसको, 1 ऋण 7/10 बराबर 3/10। इसी तरह से PE2 60%, PE2 बराबर 60/100
इसको हल करेंगे तो बराबर 3/5 E2 डैश बराबर 1/3/5 बराबर 2/5। अब एक ही कथन में से वे एक दूसरे से निम्न प्रकार से सहमत है। कैसे? नंबर 1, ए और व बी दोनों सत्य बोलते हैं। यह घटना E1 इंटरसेक्शन E2 होगी। ये घटना ए और बी दोनों के सत्य बोलने की घटना। अब ए और बी दोनों के सत्य न बोलने की यह घटना हो जाएगी E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। अब क्या है? उपयुक्त दोनों घटना है, यानी ये एक घटना ये और दूसरी ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, तो अपवर्जी में जोड़ते हैं। तो अविष्ट प्राप्ता PE बराबर PE1 इंटरसेक्शन E2 प्लस PE1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। यानी दोनों सत्य बोले या दोनों झूठ बोले, यानी सत्य नहीं बोले, तभी तो सहमति बनेगी। तो इस तरह से अब E1 और E2 स्वतंत्र घटना है। अब ये जो है घटना स्वतंत्र है, तो ये हो जाएगा बराबर PE1 गुणा PE2 प्लस PE1 डैश गुणा PE2 डैश। अब इसमें जो है मान ऊपर से हम यहां से रख देंगे। अब क्या है? देखो, ये रख दिया हमने मान बराबर 21/50 प्लस 6/50 बराबर 27/50। अब हमें परसेंट में उत्तर देना है। परसेंट में उत्तर देना है तो हमने क्या किया कि ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया बराबर 54/100। 54/100 का मतलब हुआ 54%। 2/100 2%, 3/100 3%, 4/100 4%। इस तरह से 54% उत्तर तुम्हारा आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि 54% परिस्थितियों में ए और बी एक दूसरे से सहमत होंगे या हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, ये पासे से संबंधित है। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6, यानी जो ऊपर आम है उन संख्याओं का जोड़ जो होना चाहिए 6। संख्या 4 की जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने शर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये 2022 और 24 में आया है। अब देखो सॉल्यूशन, देखो 2023 और 24 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन माना हल, माना ई बराबर संख्या 4 का न्यूनतम यानी कम से कम एक बार प्रकट होना। अब एफ बराबर दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 होने की घटना। अब देखो ई बराबर क्या हो जाएगा? 4 1 4 2, यानी 2 बार उछाले हैं तो पहली उछाल में 4 और दूसरी उछाल में 1 आता है ऊपर। इसका मतलब ये है। इसी प्रकार इनका मतलब यही होगा। तो देखो 4 कम से कम 4 आनी चाहिए। देखो कम से कम 4, इस तरह के ये अवयव ऑर्डर पेयर के रूप में बनेंगे। अब एफ क्या है? दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 हो, यानी इनका जोड़। देखो 4 और 2 6, 5 और 1 6, 3 और 3 6, 2 और 4 6, 1 और 5 6। तो ये हो गई इस तरह से एफ घटना के ऑर्डर पेयर के रूप में एलिमेंट। अब ई इंटरसेक्शन एफ, अब देखो एन एफ तुम्हारा 5 है
यहाँ पर एन ही 11 है, इनको गिन लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गए। इस तरह इनको गिनो 1 2 3 4 5, एन एफ बराबर 5। अब ई इंटरसेक्शन एफ, अब कॉमन ऑर्डर पेयर उतारे जाएंगे, इस कॉमन जो होंगे इन दोनों में। तो ई इंटरसेक्शन एफ में जो ऑर्डर पेयर के रूप में जो एलिमेंट होंगे वो 4,2 2,4। अब इनका इसमें एलिमेंट कितने हैं? ई इंटरसेक्शन एफ में 2 हैं, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2। अब अभिष्ट प्राप्यता पी ई अपॉन एफ, पी ई अपॉन एफ, जब दोनों पांचों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 आता है तब क्या है कि दोनों के योग होने की ये। अब देखो दोबारा से समझो कि अभिष्ट प्राप्यता क्या है, कि अब देखो एफ लिखा है नीचे, ये कंडीशन है नीचे जो लिखी रहती है। एफ क्या है? दोनों पांचों पर प्रकट संख्याओं का योग 6 होने की घटना होती है, तब क्या होगा? ई लिखा है संख्या 4 का न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्राप्यता बराबर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। इनके मान रख देंगे हम बराबर 2/5, यही आंसर है।